में एक जज ने एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दिया जो एनआरओ का था। ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ पहले, तो ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। तो आपको तवक्कुआत अब समझ रहे हैं पूरी हो रही है चीफ जस्टिस साहब से? मैं समझता हूँ कि इन रोशनी की किरण चीफ जस्टिस है, इनकलाब की शुरुआत है पाकिस्तान में। ये कोई नहीं इसको रिवर्स कर सकता, जो इनके रास्ते में खड़ा होगा बह जाएगा। कुर्द साहब कुछ नाराज से हैं? मैं नहीं जानता, देखिए ये तो वकला की अपनी सोच होगी या उनकी अपनी, लेकिन मुझे तो बहुत उम्मीद है और मैं समझता हूँ कि उस उम्मीद पे उतर रहा है चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस साहब के साथ पूरी दुनिया थी और एक इनकलाब आया। अगर यही बिल्कुल सोच और यही जदोजहद आपके लिए हो तो क्या इसके लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा, या आप समझते हैं कि लोगों के अंदर है पहचान लीडरशिप की, आप इलेक्शन में वो आपकी तरफ जो आएंगे और आपको वोट मिलेंगे? क्योंकि आप कहते हैं ना आप आवाम के ज़्यादा करीब हैं। लोगों को अंडर एस्टिमेट ना करें। जो आवाम को नहीं जानता वो समझता है जी आवाम में शऊर नहीं है। आवाम समझती है कई जगह मजबूर है और ये बड़ी तेज़ी से चेंज आ रहा है। नीचे इनकलाब आ चुका है पाकिस्तान में, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखते रहेंगे ये इनकलाब बढ़ेगा। आफिया सिद्दीकी को कैसे वापस ला सकते हैं? इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान की पब्लिक को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं बरतानिया की पब्लिक को जानता हूँ। अगर ये आफिया सिद्दीकी का केस बरतानिया की अवाम को पता चल जाए, वो हमारे से ज़्यादा पब्लिक सड़कों पर निकलेगी आफिया सिद्दीकी के लिए। वो और अगर सोचेंगे किसी मगरब औरत से ये हो जाता तो सारे मगरब में लोगों ने सड़कों पर निकलना था। जिंदा कौमें हैं, हम अभी भी बदकिस्मती से सोए हुए हैं। हमें ये नहीं पता कि अगर हम अपनी बात की करें, यही तो मैं कह रही हूँ कि अवाम पूरी तरह जागी नहीं, अवाम इशू समझ रही है, उसको प्रोटेस्ट करना नहीं आता, उसको निकलना नहीं आता अपने राइट्स के लिए। और ये भी ठीक है, उन बेचारों से धोखे इतने हो चुके हैं कि वो ट्रस्ट किसी को नहीं करते। लेकिन आप करते हैं। लेकिन आफिया सिद्दीकी के केस में ये नहीं होना चाहिए कि किसी के पीछे निकलना चाहिए। ये होना चाहिए कि ये अगर एक MIT ग्रेजुएट, शायद ही पाकिस्तान में कोई इतनी पढ़ी लिखी औरत हो, 3 छोटे बच्चे, छोटा बच्चा 6 महीने, उससे अगर ये हो सकता है तो ये तो किसी से भी हो सकता है। यानी कि ये आप चलें कोई अननोन सी औरत, उसके ऊपर आप दबा लगा दें कि जी ये दहशतगर्द ये थी, लोगों में शक व शुबा हो, लेकिन उस औरत को अगर हो गया ये तो किसी को भी हो सकता है। तो इसके लिए तो, और फिर 3 छोटे बच्चे और चीज़ें छोड़ दें, 6 महीने का बच्चा, जिसके भी बच्चे हैं, आप सोचेंगे कैसे हम ये तस्लीम कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूर लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान को आप कर्जे से कैसे निजात दिला सकेंगे? बड़ा सीधा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा खैरात देता है, पर कैपिटा सबसे कम टैक्स देता है। वो टैक्स क्यों नहीं देता? क्योंकि ना लीडर को टैक्स देता है, यहाँ बड़े बड़े अमीर लोग कोई टैक्स नहीं देते, सारा टैक्स अवाम से इकट्ठा करते हैं। और उनका टैक्स बादशाह के रहन सहन है, यहाँ बादशाहों वाला, मुगल आजम वाला। 10 लाख रुपया प्रेसिडेंसी का खर्चा है, कोई 20 लाख दिन का खर्चा फॉरेन ट्रैवल का, यूसुफ रजा का 8 लाख दिन का खर्चा, आसिफ जरदारी का। अवाम सोचती है हम टैक्स क्यों दें? क्या इन महलों के लिए गवर्नर हाउस, PM हाउस, ये जितने भी हाउसेज हैं, इनके लिए टैक्स दें? तो 60 गाड़ियों के कैवलकेड में ये फिरते हैं, गरीब कौम है, इसलिए लोग टैक्स नहीं देते। अब ऐसा ना कि मियाँ साहब सिर्फ 5000 रुपये उनका टैक्स था। मैं वही कह रहा हूँ कि मियाँ साहब 5000 रुपया टैक्स देते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप टैक्स दें, और ये लीडर्स हैं देख, और अपना फिर पैसा बाहर रखा हुआ है। फैसले पाकिस्तान के करने हैं, पैसा बाहर पड़ा है। तो ये जब तक अपनी मिसाल से इस मुल्क के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं आएगी जिसके लोगों को इत्मीनान नहीं होगा, वो टैक्स नहीं देंगे। और जिस वक्त आप ये डबल हम टैक्स कर सकते, अब पाकिस्तान का टैक्स GDP रेशो 8% है, हिंदुस्तान का तकरीबन 20% है। हम 16% भी कर लें, हमारी कर्जों से निजात होगी। तो पानी का क्या करेंगे? पानी का बड़ा इस वक्त मुल्क में देखें ना, आप इंडिया के दरिया देखें और अपने दरिया देखें, इतना बड़ा नुकसान हुआ है इस मुल्क को कि हमने 30% फौज लगा दी है कबायली इलाके में अपने लोगों से लड़ने के लिए, थोड़े से पैसों के लिए। हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, या बम ब्लास्ट हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, जिसमें बाहर हमारे दुश्मनों का भी हाथ है। हमारे में इतनी ताकत नहीं रही कि हम हिंदुस्तान को ये कह सकेंगे आपने हमारा पानी का जो नुकसान कर रहे हैं। इसके लिए एक मजबूत हुकूमत चाहिए। ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके मुफादात बाहर हैं, इनसे कोई उम्मीद ना लगाएं कि ये यहाँ कोई कुछ करेंगे।
तो वो एक मजबूत हुकूमत आएगी जो स्टैंड लेगी अब पाकिस्तान के इश्यूज़ पे, और पानी का बहुत बड़ा इशू है। लोग कहते हैं कि वोट जैसे कराची में है, ये कि वोट तो हमें डालने का जो हक है वो हम हक अदा इसलिए नहीं कर सकते कि धांधली होती है, और कराची में तो वोट आप डाल ही नहीं सकते, पूरे के पूरे बॉक्स बदल जाते हैं, और ये जो धांधली है इसको कैसे आप रोकेंगे? सबसे पहले तो ये जो बेईमानी होती है पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक मजबूत इलेक्शन कमीशन बनानी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जो अभी नहीं है। और हम इसकी पिटीशन करेंगे क्योंकि अभी बाई इलेक्शन में बड़ी धांधली हुई है। बाई इलेक्शन 2 अभी हुए हैं सरहद के अंदर, सारी की सारी पार्टीज इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गई धांधली के ऊपर, जो हारी है। यानी कि ये इसका मतलब कि लोगों को इलेक्टरल प्रोसेस पे एतमाद नहीं है। आपको इतनी डोनेशन मिलती है शौकत खानम के लिए, नमल के लिए, आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जब आप सियासत पे हैं और अपनी तहरीक के लिए, अपनी पार्टी के लिए जब लोगों से आप डोनेशन लेने जाएंगे तो इस मकसद के लिए उतनी ही फराख दिली से ये आपको डोनेशन देंगे? जो आपके ऊपर इत्मीनान करते हैं वो आपको इसलिए तो नहीं करते कि सिर्फ चैरिटी के लिए। मैं इकट्ठे करूँगा पैसे, और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे मैं इंशाल्लाह पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करूँगा। मीडिया की बात करते हैं, मीडिया में वन मैन शो कि सिर्फ इमरान खान नज़र आते हैं, जो बाकी आपके लोग हैं, आपकी टीम है, उनको तो कोई जानता भी नहीं। कोशिश करते हैं उनको सामने लाने के लिए, बदकिस्मती से मीडिया व्यूअरशिप देखता है वो जो ज़्यादा। तो आप कोशिश करें ना अब मीडिया में इन होने की, आपके साथ बड़े इंटेलिजेंट, बड़े वेल ऑफ, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन ज़ेरे ज़मीन उनको लाएं। मुश्किल ये है कि नए लोग हैं, नए लोगों, नई शक्लें हैं। मीडिया वाले चाहते हैं कि नोन फेसेस आएँ या वज़ीर आएँ, या वज़ीरों की फ़ौज है, 90 तो वज़ीर हैं, तो वो उनको प्रेफरेंस देते हैं। हम नए लोगों को वो क्योंकि वो लोग जानते नहीं हैं और वो व्यूअरशिप की गेम है, इसलिए उनको मुश्किल होता है हमें। हालांकि डॉक्टर अलवी हमारे सेक्रेटरी जनरल आते हैं, लेकिन उस तरह हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है मीडिया में मेरे अलावा, और इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं ना मुश्किल है, नहीं, इसको प्रैक्टिकल करें, लोग चेहरे देख। अब पिंडी वाली सीट है, किसी को भी कुछ पता नहीं कि वो शख्स कौन है, क्या करता है। लाहौर में जो बंदा आएगा किसी को कुछ पता नहीं है, आपकी वजह से लोग वोट देंगे, उन लोगों की वजह से नहीं देंगे। ये तो ट्रेजेडी है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच खान साहब। तो नाजरीन, आपने मेरी और इमरान खान की बातें सुनी। बल्कि इमरान खान साहब तो रोज़ ही आपके सामने किसी ना किसी मीडिया में होते हैं, लेकिन वक्त चैनल के साथ खुसूसी इंटरव्यू में मेरे साथ शायद ये पहली दफ़ा हैं। तो और भी बहुत सारे सवालात होंगे, तो वक्त टीवी फिर इंशाल्लाह हमें ये मौका देगा कि हम खान साहब के साथ बैठें और मज़ीद गुफ्तगू करें और मज़ीद तनकीद करें। इसके साथ ही तैयबा चीमा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।